काफ़ी मारुति की गाड़ी है, तो मारुति लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। ये भी एक कंसिडरेशन थी, बट मुझे मारुति नहीं लेनी थी क्योंकि हर किसी के पास है। आपने नई गाड़ी सीखी थी, एक बार इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है, तो कंपनी से आपको कैसा मतलब रिस्पांस मिला जब आप क्लेम लेने जाते हैं, और कितने टाइम में आपकी गाड़ी उन्होंने ये क्लेम रिजॉल्व करके दे दिया? इसके साथ साथ मैंने महिंद्रा की 3XO देखी थी जो इसी प्राइस रेंज में है। अच्छा। प्लस इसके साथ मैंने टाटा की नेक्सन देखी थी। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं हूं शांतनु और आप देख रहे हैं क्लासिक मॉन्क के व्लॉग्स। लास्ट व्लॉग आपने देखा था अपनी स्कोडा कालैक का, और भाई आज हमारे पास हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर्स सचिन भैया, जिन्होंने हमें गाड़ी दी थी। थैंक यू सचिन भैया। और आज हम सचिन भैया के साथ बात करेंगे आराम से कि इनका ओनरशिप रिव्यू कैसा रहा, क्योंकि आप लोगों ने कहा था भाई और ओनरशिप रिव्यू लाओ, तो हम इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। और 2500 किलोमीटर अभी हालांकि चली हुई है, नई गाड़ी है, बट भैया ने इससे एक लॉन्ग ट्रिप मार दी है, तो इनको ऑफ रोडिंग और हाईवे पे फैमिली के साथ गए थे, तो पूरा एक्सपीरियंस है। तो भाई मौसम देख रहे हो आप कितना बढ़िया सा हो रहा है और सनसेट हो रहा है। चलते हैं कार में और चलते हुए बात करते हैं भैया से और देखते हैं कैसा रहा भैया का एक्सपीरियंस। चलिए, तो भाई आ चुके हम लोग गाड़ी के अंदर, और भाई ये गाड़ी जो अपनी है ये 2433 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज चल चुकी है। और आज हम सचिन भैया से फिर पूछते हैं कि इनको इस शॉर्ट ड्यूरेशन में कहाँ कहाँ पे गाड़ी चलाई, कैसा फील हुआ। तो सचिन भैया आप मुझे बताओ कि आप इसको सबसे लंबा अभी तक कहाँ पे ले जा चुके हो? इसको मैं सबसे लंबा अभी यूपी से मध्य प्रदेश तक लेके गया हूँ, ओरछा और खजुराहो। अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर के आसपास चली होगी इन अ सिंगल रन। अच्छा। हाईवे पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हाँ। मतलब स्पीड को लेके, ब्रेकिंग को लेके, और क्योंकि मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, हाँ। तो ऐसा भी नहीं लगा कि पावर लैग है अगर ओवरलोडिंग हो रही है या ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तो सही था लोड में। तो ये आपकी फर्स्ट कार है ना भाई? ये मेरी फर्स्ट कार। सही है। तो मतलब फर्स्ट कार के हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो कि आपको ये नहीं लगा कि भाई मैंने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, मुझे चलाने में दिक्कत हो रही है, ये सारा आपको इसमें नहीं फील हुआ? तो भाई अगर आप मतलब आपकी भी फर्स्ट कार है तो एक पॉइंटर आपको यहाँ से मिलता है कि आप ले सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी गाड़ी है, क्योंकि आपको भी किसी पॉइंट पे ये चीज़ फील नहीं हुई कि रिवर्स करने में दिक्कत हो रही है या कुछ भी ऐसा। सही है। और अच्छा भैया ये बताओ आप मुझे कि जो व्यूवर्स ले रहे हैं इसके साथ आपने कौन से ऑप्शन देखे थे? जब मैं परचेज कर रहा था उस समय ये बस लॉन्च ही हुई थी। अच्छा। तो इसके साथ साथ मैंने महिंद्रा की 3XO देखी थी जो इसी प्राइस रेंज में है। अच्छा। प्लस इसके साथ मैंने टाटा की नेक्सन देखी थी। ओके। टेस्ट ड्राइव मैंने सिर्फ इसकी ही ली थी। हाँ। बाकी सबको मैंने सिर्फ बैठ के और इंटीरियर्स वगैरह चेक किए थे। तो इसको बैठने के बाद और इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद हाँ। मुझे वो फील ही नहीं आई उनके इंटीरियर्स में। हाँ। तो इसलिए मैंने बाकी सबको अवॉइड किया और सीधे इसी पे ही आ गया। तो प्लस ये था कि मतलब वॉक्सवैगन का इंजन है। हाँ। पावर आप जानते ही हो। हाँ। जर्मन कंपनी है, प्लस टेक्नोलॉजी है। हाँ। सब कुछ मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, तो फिर इस वजह से मैंने इसी को ही चूज किया। तो सचिन भैया मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि मे भी अगर आप महिंद्रा का इंजन भी काफी पावरफुल रहता है, तो अगर आप वो ट्राई करते तो शायद आपको वो हाँ, भी। फैमिली में मेरे महिंद्रा की गाड़ियां हैं। हाँ। पर जो इंजन की स्मूथनेस मैंने सुनी थी, रिव्यूज हाँ। जो मैंने बाकियों से लिए थे, वो ये था कि वो थोड़ी सी गाड़ी हैवी चलती है। ओके। और क्योंकि मैं अभी नया लर्नर ही था, हाँ। तो मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो हैंडलिंग में बहुत इजी हो और कंफर्टेबल हो। हाँ। मैंने कोशिश करी थी एक बार वो भी चला के देखने की, पर मुझे उसका ना पेडल थोड़ा सा हैवी लगा अपने हिसाब से 3XO का। ओके। तो इस वजह से फिर मैंने उसको और अवॉइड किया। नहीं सही है। और मतलब पहली गाड़ी पे आपने इस पे भरोसा करा, तो कहीं कोई एक ऐसा नेगेटिव जहाँ पे आपको लगा कि यार ये एक चीज और इम्प्रूव हो जाती तो मजा आ जाती? हाँ, मैंने बाकी गाड़ियों में जो भी देखा हुआ है, इसका बैक कैमरा जो है वो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी अपग्रेड हो सकती थी। हाँ। प्लस हॉर्न थोड़ा सा मुझे कम पावरफुल लगा। हाँ। गाड़ी के हिसाब से, इंजन के हिसाब से, तो उसको भी अपग्रेड किया जा सकता है। वो तो है भाई। मतलब अभी मैं भी जब आ रहा था तो हॉर्न, ये चीज मैंने भी पर्सनली फील करी है भाई कि XUV 3XO का हॉर्न बजता है और लोग साइड हो जाते हैं। बाकी मेरी क्विड का हॉर्न बजता था, तो ऑनेस्टली भाई ई रिक्शा भी साइड नहीं होता, तो मुझे अलग से हॉर्न लगवाना पड़ा। खैर वो तो आफ्टर मार्केट हम फिक्स करा सकते हैं। और आफ्टर मार्केट की बात हो रही है तो भाई ये भी आप बता दीजिए कि एसेसरीज में आपने कोई आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाई? मैंने कंपनी से नहीं लिया था क्योंकि एक बजट रेस्ट्रिक्टेड था। हाँ। तो मैंने बाहर से मैट डलवाई है और सीट कवर डलवाई, जिसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस वही है कि बार बार कवर गंदा ना हो, इस वजह से मैंने सीट कवर्स डलवाई। इसके अलावा किसी भी एक्सेसरीज को मैंने बाहर से परचेज नहीं किया। हाँ। और मुझे लगता भी नहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। हाँ, अपने आप में मतलब ये कोई कह नहीं सकता है कि सेकंड टॉप है, टॉप मॉडल ही है। सारी आपको बढ़िया स्क्रीन मिल रही है और सारे फीचर्स तो इसमें देखने को मिल ही रहे हैं। और
एक चीज, अच्छा आपको कब, मेरे को मतलब अभी जब मैं रिव्यू कर रहा था लास्ट टाइम जब आपने गाड़ी दी थी, तो मुझे लगा था कि यार ये भी ऑटोमेटिक होता ORVM तो मजा आती, क्योंकि भाई एक स्टैंडर्ड वाली गाड़ी है, पूरी बाहर से दिखती है कि कहीं खड़ी होती है तो एक क्लास फील होती है। तो ये मैनुअल आपको इसकी वजह से दिक्कत हुई हाईवे पे? फिलहाल तो ऐसी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे सिर्फ मैं ही बैठता हूँ, और ड्राइविंग सीट और ये बैक मिरर जो है वो एक ही सर्टेन लोकेशन पे एडजस्टेबल है। बस उसके बाद जो है मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। और म्यूजिक सिस्टम का आपने एक्सपीरियंस करा इसमें? म्यूजिक बहुत बढ़िया है, मैं प्ले करके दिखाऊं? कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो प्ले कर देते। चलिए, बहुत बढ़िया। और सचिन भैया, एक जो क्वेश्चन काफी व्यूअर्स पूछते हैं कि भाई गाड़ी तो सब ले लेते हैं, लेकिन सबको एक चीज ये टेंशन रहती है कि भाई 3 सिलेंडर इंजन ले रहे हैं, माइलेज कैसा है? माइलेज इन सिटी जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो अभी 12 से 13 के आसपास जाता है। ओके। हाईवे पे मैक्सिमम मैंने 18 निकाला है इस गाड़ी में। अच्छा। जो कि पहली बार रन हो रही थी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है। और बाकी कंपनी भी 18 ही क्लेम करके देती है ऑन पेपर। तो मतलब ये मान सकते हैं कि जैसा आपने बताया था कि अभी आपने गाड़ी सीखी है और उसके हिसाब से अगर 18 का एवरेज है तो मतलब काफी प्यारा आप एवरेज निकाल रहे हो, और जैसे जैसे आप इसके साथ और एक्सपीरियंस आपका बढ़िया होगा तो और बढ़ भी सकता है। पेट्रोल गाड़ी में 18 का एवरेज भाई मुझे तो लगता है भाई काफी बढ़िया है, क्योंकि ऑनेस्टली अब तो मैं क्विड में भी परेशान हो रहा हूँ, डीजल मेरा इतना देता है, पेट्रोल में तो सही निकल रहा है फिर। और सर्विस का कैसा क्या है? सर्विस का कुछ बताया गया? 15,000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होती है। ओके। तो खैर 2,500 ही चली है। हाँ। और अभी पूरा साल बाकी है, तो इधर 1 साल के बाद कराऊँ या 15,000 के बाद कराऊँ। ओके। तो ये आपको पहली सर्विस फ्री मिली है? कितनी की सर्विस में फ्री मिलती है? अभी तो पहली सर्विस ही फ्री है। पहली सर्विस। उसके साथ में शायद उनका कोई ऑफर चलता है, अगर वो लेते हैं तो हाँ। आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं कुछ। ओके। तो मतलब नॉर्मली अगर आप जैसे महिंद्रा या किसी और की गाड़ी लेते हैं तो 3 सर्विस देते हैं, यहाँ पे आपको 1 सर्विस मिली है। और वारंटी तो इसमें मैंने पढ़ा था कि 3 साल की आपकी वारंटी रहती है, तो काफ़ी बढ़िया। 3 साल 1 लाख किलोमीटर, तो आपको कोई टेंशन नहीं है वारंटी के मामले में, अनटिल एंड अनलेस आप बाहर से छेड़छाड़ ना कराओ तो वो चीज़ रहती है। बाकी सचिन भैया एक और चीज़ बताइए कि मतलब आपने इसको हाईवे पे भी चलाया है और सिटी में भी चलाया है, तो हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया अगर आप दे सको कि आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? हैंडलिंग शुरू से मैंने बताया कि हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। सिटी के अंदर भी अगर जाम में भी फंसते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्लच भारी है या वगैरह ऐसा कुछ। हाँ। और हाईवे पे मैक्सिमम मैंने इसको 120 पे चलाया हुआ है, तब ये वार्निंग देने लगती है। ओके। और भाई स्टेबिलिटी हम आपको नहीं कहते हैं कि आप 120 पे चलाओ, हमेशा सेफ लिमिट में चलाओ। इन्होंने पूरे प्रोटेक्शन के साथ देख के एक बार ट्राई लेने के लिए ही चलाया है, और रैश ड्राइविंग हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं। और स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्पीड पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं इधर उधर हिल रही है या अनस्टेबल है गाड़ी। ओके। प्लस इसमें आगे फ्रंट व्हील के ऊपर इसमें डिस्क ब्रेक है और पीछे ड्रम ब्रेक है। हाँ। ब्रेकिंग भी एकदम परफेक्ट है। ओके। और गाड़ी स्किड नहीं करती है, एकदम चिपक के चलती है अगर सारे पैसेंजर्स फुल हैं। हाँ। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बहुत बढ़िया है अभी तक। आगे देखते हैं क्या होता है। तो मतलब अभी तक जब से गाड़ी ली है, फर्स्ट गाड़ी में अगर किसी को इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाए तो बेस्ट रहता है। अच्छा भैया, एक चीज़ और रहती है, मोस्टली लोग पूछते हैं कि 5 लोगों को बैठा के गाड़ी कैसा एवरेज दे रही है और पीछे लोगों को कंफर्टेबल रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि जैसे आप गए थे अपने पूरी फैमिली के साथ, कोई ये गाड़ी ले रहा है सब 4 मीटर तो वो लॉन्ग ट्रिप के लिए लेता है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था जब पीछे तीनों लोग बैठे थे, और एवरेज के मामले में और लगेज के मामले में? लगेज में तो बूट स्पेस इस सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा ही है इसका, तो लगेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस हाँ, पीछे की सीट में जैसे मेरे फैमिली में भी 5 मेंबर्स हैं। ओके। तो जो साइड में बैठते हैं उनके लिए तो इतनी स्पेस है, बट बीच में क्योंकि एसी का वेंट दिया हुआ है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जो बीच में बैठता है। ओके। तो मतलब वो है कि आप 100, 150, 200 किलोमीटर चले जाओ, फिर एक हॉल्ट ले लो, जो कि आदमी लेता ही है जी। और फिर या तो सीट चेंज कर लो या फिर थोड़ा खड़े वड़े होके फिर आगे कंटिन्यू कर लो। 5 में अगर एक कोई बच्चा है तो आप बैठा सकते हो बच्चों के लिए आराम से। हाँ, ये बात तो सही है कि मतलब बच्चे आराम से बीच में बैठ जाएगा, अडल्ट साइड में बैठ गए। और 5 लोगों में एसी पे जब आप गए थे तो कैसा एवरेज दिया? ये मैंने एसी के ही साथ में एवरेज बताया था। अच्छा, मतलब 18 का एवरेज 5 लोगों में। जब मैं गया था उस समय गर्मियों का ही सीजन था। ओके। इवन बारिश हो रही थी तो रास्ते पर एसी ही ऑन करके रखा था मैंने, तो ये 18 का एवरेज एसी के साथ में ही हाईवे पे दिया। ओके। तो यार फिर मतलब एवरेज के मामले में बढ़िया है। तो यार ऑल इन ऑल देखो अगर इस गाड़ी को, तो भाई मुझे भी जो ड्रॉबैक्स फील हुए थे वो एक तो ये था भाई, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था, तो जो एसी कंट्रोल्स है इसमें टच रहता है, तो एक बार हाथ सेट हो जाए तो आराम रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको टच करा था, मैंने बीच में कर दिया था और एकदम से एसी ऑन, मतलब फ़ैन तेज़ हो जाता है। और जैसे अभी देख रहे हो ना, रोड ऊपर नीचे रहती है तो हाथ आपका मूव करता है
उसकी वजह से वो थोड़ा मूव कर जाता है। और बाकी मुझे जो पर्सनली इसको फील हुई जब आपने गाड़ी मुझे दी थी अभी चलाने को, तो इसमें रेयर वाइपर होना चाहिए, क्योंकि सब 4 मीटर की एसयूवी है। बारिश में जैसे आप अभी बता रहे हो, तो जब पानी आ जाता हो तो उसमें थोड़ा सा रेयर मिरर पे अगर धूल वगैरह जम जाती है तो फिर उतर के बीच में मुझे साफ करना पड़ा था वही, क्योंकि भाई ये अगर रेयर वाइपर आता है टॉप मॉडल में आता है। टॉप मॉडल में भाई अगर मतलब ये देख रहे हो आप, सारी चीज़ें दे रहे हो टॉप मॉडल की, एक रेयर वाइपर सेफ्टी पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम देखें। और इस सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हो तो एक ये चीज़ हमें लगी कि कंपनी कर सकती है। तो एक चीज़ मेरे मन में क्वेश्चन आ रही थी सच में, जैसे अभी हम देख रहे थे काफ़ी मारुति की गाड़ी है, तो मारुति लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो इस सेगमेंट में फ्रॉन्क्स हुई और काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जिनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ईजी है और रिलायबल उनका भी इंजन है। तो आपने मारुति क्यों नहीं प्रेफर करी? मारुति के ऊपर आप स्कोडा पे क्यों गए? देखो ऐसा तो आप भी जानते हो कि मारुति एक मतलब इजी अफोर्डेबल गाड़ी है, मैं मानता हूँ, पर सेफ्टी भी एक फीचर होता है जो आपको देखना होता है पैसे के साथ साथ। हाँ ये तो बात सही है। हाँ, तो मैंने इसलिए ये गाड़ी ज़्यादा चूज़ करी क्योंकि इसमें सेफ्टी भी 5 स्टार रेटिंग है। प्लस हाँ, ये फ्रॉन्क्स जो आगे जा रही है आप देख रहे हो, ये भी उसी टाइम की लॉन्च गाड़ी है। ये भी एक कंसिडरेशन थी, बट मुझे मारुति नहीं लेनी थी क्योंकि हर किसी के पास है। हाँ ये बात तो सही है भाई कि अभी आप जैसे देख रहे हो, ऑल्दो ग्राहक आप देख ही रहे हो जागरूक हो रहा है सेफ्टी को लेके, और सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं चाहता है, प्रोडक्ट के साथ सेफ्टी भी चाहता है। इंडिया में ये काफ़ी चीज़ हो रही है और काफ़ी बढ़िया है। और स्कोडा अपनी एक ऐसी गाड़ी है जो सेफ्टी के मामले में मानी जाती है। 5 स्टार रेटिंग इसकी ऐसे ही नहीं है। स्टैंडर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, 6 एयरबैग्स इसमें दिए हुए हैं, और एक पॉइंट है जिसमें अब मारुति भी इम्प्रूव कर रही है। तो सचिन भैया जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे और आपने बताया था कि आपने नई गाड़ी सीखी थी, एक बार इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है, तो कंपनी से आपको कैसा मतलब रिस्पांस मिला जब आप क्लेम लेने जाते हैं, और कितने टाइम में आपकी गाड़ी उन्होंने ये क्लेम रिजॉल्व करके दे दिया? तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में आप बताओ। सर्विस तो मुझे बहुत बढ़िया मिली, क्योंकि जिस दिन मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट एक्चुअली मुझे साइड से गाड़ी वाले ने खरगोश के मार दी। आगे के बम्पर में डेंट आया था, नीचे की एक रबर थी वो निकल गई थी। अच्छा। बस इतना ही हुआ था, और उसके बाद नेक्स्ट डे ही मेरी गाड़ी टो करके कंपनी से ले गए थे। मैंने रात को कंप्लेंट डाल दी थी। अच्छा। और उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया था, और 15 दिन से पहले ही उसको रिजॉल्व कर दिया था। ओके, तो मतलब आपने रात में कॉल करके उनको बुला लिया था असिस्ट के लिए? मैंने रात में कॉल करके उनको ये बता दिया था कि गाड़ी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। ओके। तो ये सारा क्लेम में ही कवर हुआ, और मुझे 15 दिन के अंदर गाड़ी वापस से हैंड ओवर भी कर दी। तो टो कराने के लिए आपको अलग से कुछ चार्जेस देने पड़े या आपका जो 200 रुपये चार्जेस थे बस। ओके। तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता मतलब कि 15 दिन इन्होंने ज़्यादा ले लिया? ऑल्दो पहले ही दे दिया था, बट ये तो 2 मिनट का एक तरीके से काम हुआ। हाँ, काम तो छोटा था, लेकिन उनका एक कहना था कि बाकी गाड़ियाँ भी सर्विसिंग पे होती हैं जो ऑलरेडी से प्री बुकिंग पे लगी होती है, इसलिए उनको टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, तो भाई मतलब इसको आप एक तरीके से प्रो कॉन दोनों में मान सकते हो, क्योंकि भाई जिनको उन्होंने पहले से कमिटमेंट दिया उनको पहले सर्विस करके दी, और जैसे भैया को टाइम दिया था उससे पहले ही दी, उसके बाद नहीं ली। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है कि हमेशा जो बायर है वो यही चाहेगा कि हमारी गाड़ी पहले मिल जाए। इस पे मैं एक ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे कानपुर में एक ही सर्विस सेंटर है इसका, स्कोडा का। ओके। तो हो सकता है मे बी अगर मल्टीपल सर्विस सेंटर्स हों जैसे कि मारुति के होते हैं, हाँ, तो शायद सर्विस का टाइम ड्यूरेशन है वो और छोटा हो जाता है। ये बात मुझे सही है। इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं सिर्फ गाड़ी सीख रहा था, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। पर अगर मेरे पास सिर्फ यही गाड़ी होती ड्राइव करने के लिए या जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो 100% मेरे लिए भी 15 दिन का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। ये चीज़ है भाई कि मतलब एक मारुति इस चीज़ में लीडिंग है, क्योंकि भाई उसके जो वो है ना सर्विस सेंटर, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फैले हुए हैं, और इस चीज़ पे अभी थोड़ा स्कोडा को और काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ स्कोडा नहीं, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका सर्विस सेंटर दिक्कत होती है और आफ्टर सर्विस में ये इशू रहता है, बट यहाँ पे हम उसको लेट गो कर सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि उन्होंने टाइम के अंदर ही सर्विस करके दे दी हमें गाड़ी। बाकी भाई कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट था उसको कवर करते हैं। और मौसम देख रहे हो आप बढ़िया हो रहा है, इसके बाद जाते हैं हम लोग चाय वाय पियेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।